एक स्नाइपर ने सधारती उम्मीदवार को निशाना बनाया, लेकिन उम्मीदवार ने जल्द ही सामने से आने वाली रोशनी की चमक महसूस कर ली। उसके दिमाग ने स्नाइपर और अपने दरमियान फासला और हवा की सिमत और रफ्तार की रफ्तार रोशनी से भी तेज हिसाब से निकाल ली। गोली के निकलने के लम्हे वो बच सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपने कंधे पर गोली लगने दी, क्योंकि इस तरह वो अवामी हिमायत हासिल कर सकता था। अगरचे उसने कातिल को छुपाने की कोशिश की, पता चला कि उसमें भी फोकल फितरी सलाहियतें हैं। दर हकीकत 1 साल पहले ये शख्स एक कुछ न रखने वाला गरीब इंसान था। यहाँ तक कि एक दिन दोस्त ने उसे एक खास गोली दी, जिसे खाते ही उसका दिमाग 50% तक फलाल हो गया। उसी रात जब मालकिन किराया लेने आई, उसने सिर्फ उसके हाथ में एक किताब देखी और किताब की तमाम याददाश्तें अचानक उसके दिमाग में समा गई। उसने ये भी अंदाजा लगा लिया कि खातून इम्तिहान के मामले में परेशान है। मालकिन हैरान रह गई और उसने फौरी तौर पर उसे पेशा वराना रहनुमाई फराहम की। महज 5 मिनट में उसने उसके तमाम मसाइल हल कर दिए। मालकिन बहुत शुक्रगुजार हुई और फौरी तौर पर उसका 6 माह का किराया माफ कर दिया। इससे भी हैरत अंगेज बात ये कि जो शख्स आम दिनों में बेचैन रहता था, अब उसने सिर्फ 1 घंटे में पूरी कहानी लिख डाली। वो अपना लिखा हुआ ड्रामा लेकर एक पब्लिशिंग हाउस पहुंचा। मालिक ने देखते ही हैरत का इजहार किया और फौरी तौर पर उसके तमाम हुकूक खरीदने के लिए $10 लाख दे दिए। लेकिन जब वो मजीद लिखने के लिए तैयार हुआ तो उसने महसूस किया कि गोली का असर खत्म हो चुका है। वो दोबारा आम इंसान बनने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो फौरी तौर पर अपने ससुर के शानदार बंगले पर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वो जख्मी है। दर हकीकत दवा की मंजूरी इदारा ग़ज़ा व दवा से नहीं हुई थी और पहले दी गई गोली भी उसने कंपनी से चोरी की थी। मजीद गोलियां हासिल करने के लिए उसे एक दिन का मुलाजिम बनना होगा और उसके खाने पीने का इंतजाम करना होगा। ससुर की शर्त के सामने मजबूर होकर उसने मुलाजिम का किरदार अदा किया। लेकिन जब वो खुशी खुशी वापस आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है और उसका ससुर किसी ने कत्ल कर दिया है। उसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही उसे ससुर की गोलियों का ख्याल आया। उसने फौरी तौर पर दस्ताने पहनकर तलाश शुरू की और हाँ, ओवन की तह में एक चाकू और गोलियों का एक पूरा पैकेट मिला। पुलिस को पता न चले, उसने गोलियां फौरी तौर पर अपनी पैंट में छुपा ली। खुशकिस्मती से पुलिस के आने पर उसकी तलाशी नहीं ली गई, सिर्फ थाने में बयान दर्ज कराया गया। अगले ही लम्हे वो सड़क पर था और उसकी चाल में पुरस्कार एतमाद था। ये वाज़ेह तौर पर गोली खाने की अलामत थी। सिर्फ 1 सेकंड में उसने अपनी जिंदगी का मंसूबा बना लिया। वो अमेरिकी सदर बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे दरकार थे। उसने साहूकार से $10,000 कर्ज लिया और स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू किया। अपने फौकुल फित्री दिमाग की बदौलत वो बाजार के आदादो-शुमार का तेज रफ्तारी से हिसाब लगाने लगा। जब सब रो रहे थे, उसने सिर्फ 1 हफ्ते में अपना खाता $10,000 से बढ़ाकर $20 लाख कर लिया। ये खबर फैलते ही मालियाती दुनिया में हलचल मच गई। न सिर्फ 4 बड़े इदारों ने उसे ऑफर दी, बल्कि वॉल स्ट्रीट के मालियाती देव काल की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच ली, जिसे ऐसे मालियाती अबकारी की फौरी जरूरत थी ताकि वो तवानाई के क्षेत्र पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। लेकिन एक कंपनी उसकी राह में रुकावट बन रही थी। अगर वो इस इंदिमाज के मंसूबे में कार्ल की मदद कर सकता तो उसे लामहदूद दौलत मिल सकती थी। लेकिन कार्ल को क्या पता था कि इस शख्स की ख्वाहिशात उससे कहीं बड़ी हैं। वो इस मालियाती देव को इस्तेमाल करते हुए वॉल स्ट्रीट की हिमायत हासिल करना चाहता था ताकि आखिरकार अमेरिकी सदर का ओहदा हासिल कर सके। लेकिन जैसे जैसे उसकी गोलियां कम हो रही थी, गोलियों की हकीकत जानने के लिए उसने ससुर की छोड़ी हुई फहरिस्त निकाली और उस पर दर्ज क्लाइंट्स को फोन करना शुरू किया। लेकिन फहरिस्त में मौजूद ज्यादातर अफराद या तो फौत हो चुके थे या फिर कोमा में थे। वाज़ेह था कि इस दवा के मोहलिक साइड इफेक्ट्स थे। जब उसने आखिरी नंबर पर कॉल की तो फोन की घंटी उसके पीछे से बजी। लगता था कि गोलियों का राज फाश हो चुका है। कातिल का पीछा करते हुए खुशकिस्मती से वो टैक्सी में छुपने में कामयाब हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। जल्द ही गोली का असर खत्म हो गया, लेकिन जब वो अगली गोली खाने ही वाला था तो अचानक वो साहूकार के बदमाशों के हाथ लग गया। ये शख्स वाकई लालची था। लाखों कमाकर भी वो $10,000 वापस नहीं कर रहा था। उसकी अच्छी पिटाई हुई और इसी दौरान बदमाश को गिरती हुई गोली मिल गई। बदमाश इससे भी ज्यादा बेरहम था। बिना कुछ सोचे उसने गोली निगल ली। कर्ज वापस लेकर वो अकड़ता हुआ चला गया। अब बिना गोली के वो थककर चूर हो चुका था। वो रेंगता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस पहुंचा और उसे गोली वापस लाने की मिन्नत की। गर्लफ्रेंड फौरी तौर पर मखसूस जगह पर पहुंची और गोली उठाई, लेकिन वापसी पर उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो फौरी